देखो, सिंपल वाक्य खत्म होने के बाद आते हैं टेंस। टेंस 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस से कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, भूतकाल जो बीत गया। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, आने वाला। अब इन्हीं के 4 रूप होते हैं। पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो पहचान है, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। सबसे पहला आता है इसका अफर्मेटिव। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट जमा एस, अंत में ऑब्जेक्ट आएगा। एस कब आता है? यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब फर्स्ट जमा एस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है। अब एस किस किस के अंत में आता है? जिन वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स आए, उनके अंत में जोड़ते हैं ई एस, और बाकी सब के अंत में जुड़ता है एस। अब आ गया नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर नहीं आई तो आएगा डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब किसके साथ डू, किसके साथ डज? ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर, इसके साथ आना है डज नॉट। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर, इसके साथ आना है डू नॉट। और यदि नहीं के बजाय क्या आ जाए? कभी नहीं। फिर आएगी नेवर, और नेवर के साथ वर्ब फर्स्ट जमा एस या एस कब आएगी? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो। इसके बाद में आता है
इंट्रोगेटिव। जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड जिससे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। सब्जेक्ट नहीं है तो नॉट, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यदि कौन आ जाता है, कौन का यूज करेंगे हम, हु के साथ। डू डज का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब फर्स्ट जमा SAES जोड़ते हैं। ठीक है। वे केवल हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, वे, दे। फिर क्या नहीं है, वर्ब। वर्ब सबसे अंत में मिलेगी और नानी ने आती है। ठीक है ना, जैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जागना, भागना, दौड़ना, लिखना। तो पढ़ाने की होती है टीच। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से SAS नहीं जोड़ेंगे। दे टीच अस ओनली इंग्लिश। कायर व्यक्ति हमेशा रणभूमि से भाग जाता है। सब्जेक्ट क्या है, द कावर्ड। ठीक है। फिर क्या आनी है, वर्ब। वर्ब है भाग जाना। रन से होगी रन्स। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है। ये सारी दा नहीं आएगी, कावर्ड ही आएगा। कावर्ड रन्स कावर्ड हमेशा है तो आएगी ऑलवेज। और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, रन्स। SAES जुड़ेगी क्योंकि सिंगुलर है। किससे, से की आगे फ्रॉम, बैटल फील्ड। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। सब्जेक्ट क्या है, मनी। सिंगुलर है तो नहीं आने पे क्या हो जाएगी, नहीं की आगे डज नॉट। अनमेन वर्ब है, उगना, ग्रो। कहाँ, ऑन रीच। कुछ लोग बस का सफर पसंद नहीं करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, कुछ लोग, सम पीपल। ठीक है। अब की बार क्या है, सब्जेक्ट है प्लूरल, डू नॉट। ठीक है। मेन वर्ब क्या, पसंद करना, लाइक। अब इसमें दूसरी वर्ब भी है, सफ़र करना, टू ट्रेवल। कैसे, बाय बस।
मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, ये कभी नहीं वाला है। तो सब्जेक्ट क्या है? हार्ड वर्क। अब कभी नहीं आ गया तो डू नॉट डज नॉट आगे क्या आएगी ना? नेवर। ठीक है ना? नेवर। अब नेवर है और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब के अंत में क्या लगेगी? एस या एस। हार्ड वर्क नेवर गो से हो जाएगी गोज वेस्ट। नेवर गोज टू वेस्ट। क्या आप काफी पसंद करते हैं? इंट्रोगेटिव है ये। क्या आ रही है शुरू में? इसकी इंग्लिश नहीं आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी डू या डज। सब्जेक्ट है प्लूरल तो डू। यू लाइक पसंद करना, कॉफी डू यू लाइक कॉफी। आप कौन सा अखबार पढ़ते हो? कौन सा? विच न्यूज़पेपर। अब सब्जेक्ट क्या है? आप प्लूरल है तो डू। यू रीड। आप सच कभी क्यों नहीं बोलते हो? व्हाई डू यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब बाहर तुम्हें कौन बुलाता है? ये कौन वाला आ गया? हु। अब हु के साथ डू डज नहीं आएगा, मेन वर्ब के अंत में एस या एस लगेगी। कॉल्स, कॉल की हो जाएगी कॉल्स। यू आउट नाउ। माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता है? हु। अब इसमें नहीं आ गया तो अब मजबूरी है, हु के साथ क्या आएगी? डज नॉट। मेन वर्ब है जानना, नो। द ग्रेट लव ऑफ ए मदर। इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों पूरे हुए। इसके बाद चलेगा पास्ट इंडेफिनिट।